लोग बिना पाकिस्तान के हिंदू मुसलमान की कोई डिबेट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर ही नहीं सकते। जब एक मिनट बाद आप ना पाकिस्तान बोलेंगे ना हिंदू मुसलमान बोलेंगे, ना धर्म का नाम लेंगे, इसके बाद आप पूरी बात करेंगे। केवल विदेशों में हमारा सम्मान है। आप गए विदेश? विदेश नहीं गए, अपना काम करवाएंगे ना। वो कहेंगे हमारे घर पे पोंछा लगाओ। पूरा राम राज है पिछले 10 साल के अंदर में। राज राम राज है, राम राज। नहीं हम जुड़े हुए हैं ना उससे, संगठन से हो? संगठन से हैं। मतलब पन्ना प्रमुख। अभी लोग कह रहे हैं कि वो तो 2000 देता है, हम 8500 रुपया दे आपके मलकिन का, तो 8500 ज़्यादा है कि 2000? नहीं 2000 ज़्यादा है हमारे। आज में कोई भी गरीब नहीं रहा, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गरीबी खत्म की गई है, गरीबों को खत्म किया। नहीं भैया देखिए कहाँ से आप बात, ये भारत मैं पूछ रहा हूँ ना, ये भारत देखिए आप ही लोग गलत पूछते हो, ये मीडिया ही उल्टे सीधे सवाल करती है। तो हम उल्टे सीधे सवाल। श्रीमान जी मैं बहुत मीडिया देख रहा हूँ, मीडिया इससे प्रश्न कहेगी में यही फोबिया है। नहीं कोई। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये बताओ गरीबों को खत्म किए कि गरीबी खत्म किए? अब ये नहीं बता रहे क्या खत्म किए। 5 किलो राशन में इलाज मिल जाएगा? इलाज बीमार हो जाओगे, इलाज मिल जाएगा। करिया बजना धाम है और यहीं पर मैं मौजूद हूँ। ये विधानसभा जयसिंहपुर लगती है। 25 तारीख को यहाँ के मतदाता अपने सांसद का चुनाव करेंगे। आखिर यहाँ के लोग किस प्रत्याशी को अपनी पहली पसंद मान रहे हैं, चुनाव के बिल्कुल अंतिम चरण में मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप लगातार मेरा एक विशेष शो देखते हैं हवा किधर है, तो हवा किधर है कि का जो विशेष एपिसोड है वो आज मैं जयसिंहपुर विधानसभा में लेकर आया हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा लल्लू प्रसाद गुप्ता। क्या चल रहा है गांव में? गांव में बीजेपी की जीत होगी। बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? हम लोगों के साथ बहुत कुछ किया है बीजेपी ने। बताओ एक दो। पूरे संसार के साथ किया है बीजेपी ने। संसार के साथ? यस। अरे वाह, पाकिस्तान वालों के साथ भी? पाकिस्तान को बहुत सहारा दे रही है। और मोदी सरकार पाकिस्तान को भी खिला रही है। भाई जो गरीब आदमी है वहाँ भी परेशान है, हिंदू लोग, उनको भी सहारा दे रही है पाकिस्तान में। देती है सहारा? सहारा जैसे परेशान है, पाकिस्तान वाले परेशान करते हैं, उसके लिए मुद्दा उठाती है। कहाँ उठाती है मुद्दा? मुद्दा ये उठाती है गरीब आदमी परेशान ना हो। इतनी अंदर की जानकारी कहाँ पाए? इतने अंदर के हिंदुस्तान के हम आदमी हैं। हिंदुस्तान से वहाँ से प्रचार देखते हैं। दिल्ली में रहते थे हम। क्या काम करते हो? हम तो सब्जी वेजिटेबल का काम करते हैं। क्या लग रहा है भैया? एक कमल का फूल है, मेनका गांधी को ही वोट देंगे। मेनका गांधी हारेंगे नहीं? नहीं, हारे या जीते इससे मतलब नहीं है, लेकिन वोट हम उन्हीं को देना है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि हम भाजपा ही हैं और हमेशा भाजपा को ही वोट करते हैं। बातें नहीं भाजपाई हैं, भाजपाई क्यों है मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं हम जुड़े हुए हैं ना उससे, संगठन से? संगठन से हैं। मतलब पन्ना प्रमुख? हम यहाँ के मतलब मंडल अध्यक्ष? बूथ अध्यक्ष। बूथ अध्यक्ष। तो यहाँ के बूथ का माहौल क्या है? बूथ का माहौल सही है, यहाँ हमेशा पार्टी निकलती है, हमें इस बार भी निकलेगी। किस बिरादरी के ज़्यादा लोग हैं यहाँ? यहाँ तो सब बिरादरी है, ब्राह्मण ज़्यादा हैं, ब्राह्मण हैं ज़्यादा। ब्राह्मण लोग क्या सोच रहे हैं? वोट देंगे बीजेपी को ही, ब्राह्मण। अब राय किसकी क्या है, अब वोट डालने जाएंगे, क्या डालेंगे, क्या करेंगे। क्या काम करते हो आप? बस हम खेती किसानी करते हैं। आय दुगनी हुई? हाँ आय तो दुगनी हुई है, आय तो दुगनी। महंगाई हो गई? महंगाई कुछ नहीं है, इतनी महंगाई है। अरे महंगाई अगर होती तो देख रहे हैं मोटरसाइकिल से सब लोग चल रहे हैं, साइकिल किसी के पास है ही नहीं। क्या जब मोटरसाइकिल चलना बंद हो जाएगी तभी मानेंगे महंगाई है? महंगाई तो चल ही रही है। महंगाई इतनी नहीं है कि लोग वो हो गए हैं। क्या नाम हुआ? लालजी पांडे। अब तो प्रत्याशी रह चुके हैं? जी नमस्कार, प्रत्याशी रह चुके हैं। क्या मामला हो गया? गड़बड़ा गया कुछ? नामांकन खारिज हो गया, अपना खारिज करवा दिया गया। करवा दिया गया? हो गया? जी करवा दिया गया। किसने करवा दिया? तो शासन प्रशासन के दबाव से हुआ है। शासन प्रशासन पर दबाव कौन बनाया? अब शासन प्रशासन का मतलब क्या है, जो है वही। दबाव कौन बनाया आपका पर्चा खारिज कराने के लिए? नुकसान किसका कर रहे थे आप? हम तो नुकसान किसी का नहीं कर रहे हैं, हम तो चुनाव लड़ रहे थे। नुकसान किसका कर रहे थे? निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं, मैंने कई बार इनका इंटरव्यू चलाया था। ये मनोज विश्वकर्मा जी हैं, निशान नहीं मिल पाया आप। जी बस इसी की खींच है। कसक है तो? कसक बम्पर है। बम्पर कसक है तो फिर बम्पर चुनाव लड़ोगे आगे? जी ऐसे बढ़िया। कितनी उम्र हो गई हमारी? तो अभी इस बार पहली बार चुनाव का वोट देने पहले मतदाता हो तो बात करना जरूरी है। क्या मन में रखे वोट देते वक्त? जी वोट देते वक्त
राष्ट्र निर्माण, देश का निर्माण और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी नीति पे हम वोट देंगे। तो ये राष्ट्र निर्माण किस सरकार में नहीं हो रहा था? राष्ट्र निर्माण तो सरकार में होता है, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग मुद्दा होता है, सबका अपना अलग अलग कारण होता है, अपनी अपनी नीति होती है। उसमें कुछ लोग अपने पर्सनल लाभ से भी काम करते हैं, कुछ देश के लाभ के काम करते हैं, कुछ जनता के लाभ के। हम लोग युवा हैं तो हम लोग के हिसाब से जो हम लोग शिक्षा पे जो जोर दिया जा रहा है सरकार पे, इन सब चीज़ों को देखते हुए ही हम क्या जोर दिया जा रहा है शिक्षा? हम लोगों को तरह तरह की जो है, पहले इतनी इंटरनेट सुविधा नहीं थी, तरह तरह की जो है यातायात सुविधा नहीं थी। अब हम लोग ट्रेन वगैरह, बस वगैरह समय समय पर अपना कहीं भी एग्ज़ाम देने जाना होता है, कहीं कुछ करने जाना होता है। ट्रेन का टिकट बड़ा महंगा हो गया सुना। नहीं, अब यात्रा करेंगे, समय में कमी हुई है तो वो तो बढ़ेगा ही। समय तो आप बचा लीजिए तो पैसा बचा लीजिए। मोदी जी का बुलेट ट्रेन वहाँ आता है क्या? हाँ, वो तो चल रहा है वो तो। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम अनमोल शुक्ला है। अनमोल, क्या पढ़ाई वढ़ाई क्या की हो? सर मेरा डिप्लोमा चल रहा है, लास्ट ईयर। डिप्लोमा? कौन सा डिप्लोमा? मैकेनिकल प्रोडक्शन का इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। यार वो पहली नौकरी पक्की गारंटी योजना ला रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं अप्रेंटिस में भेजेंगे, 8500 रुपये खटाखट खाते में आएगा। तो वो सर हमें बिकना नहीं है ना, वो खरीदने की बात कर रहे हैं। वो खरीदने वाला सिस्टम नहीं है, वो तो जो कर रहा है वो अलग चीज़ हो जाती है। क्या करना चाह रहे हैं? सर इसके बाद हमारा तो अभी तो आगे का प्लान। कहाँ वो खरीद रहे हो? तो कह रहे हैं कि आप काम करिए, आपको हम पैसा देंगे। अरे वो खरीदना ही होता है, काम कहाँ करवाएंगे? तो अपने देश के लिए काम करोगे, राष्ट्र निर्माण नहीं होगा? नहीं होगा, लेकिन वो उनके दूसरी नीति है, उस नीति पे नहीं कार्य करेंगे। कौन सी नीति है? वो अपना काम करवाएंगे ना। वो कहेंगे हमारे घर पे पोंछा लगाओ, नहीं, कहेंगे झाड़ू लगाओ। उनका अलग वर्क होगा, वो पीछे भी होगा, वही तो बताओ ना। वो इससे पहले भी सरकार रह चुकी है, उसमें जो नेता लोग हैं, उसमें जो पार्टी के लोग हैं, उन्हीं लोगों का काम होता है। बाकी ऐसे हम लोग का, वैसे पहली बात हम सामान्य वर्ग से हैं, तो इससे हम लोगों का नाम पहले से ही इस पार्टी के लिए बात करके अच्छा लगा। थोड़ा और विजन क्लियर करो। कैसे हो चाचा? बढ़िया जी। अभी मैं देखा आप ठेला चलाते हुए जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो दिन भर में दिहाड़ी कितनी हो जाती? 300 जी। 300 में काम हो जाता है जी। कितने बच्चे? बच्चे तो 3 हैं। अब ये बताओ कि आप ज़्यादा घूमते हो, लोगों के बीच में दिन भर रहते हो, सुल्तानपुर किसको इस बार मांग रहा है? हम तो फूल वाले हैं जी। गुलाब का फूल, कमल फूल? कमल का फूल जी। हम कहे गुलाब का फूल हो, जो कह रहे हैं नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान। नहीं जी, कमल का फूल। कमल का फूल? हाँ जी, हाँ जी। क्या दे दिया कमल का फूल? हमारे को बहुत कुछ दिया है, राशन पानी मिल रहा है। अरे तो 5 किलो राशन में लोग कहते क्या पूरा होगा? अरे वही उसी में पूरा हो रहा है। ये बताओ, 5 किलो राशन में इलाज मिल जाएगा? इलाज? हाँ, बीमार हो जाओगे, इलाज मिल जाएगा। अभी लोग कह रहे हैं कि वो तो 2000 देता है, हम 8500 रुपया दे आपके मलकिन का। तो 8500 ज़्यादा है कि 2000? नहीं, 2000 ज़्यादा है हमारे को। 2000 ज़्यादा है? हाँ, 2000 ज़्यादा है। 2000 ज़्यादा है? उनका पता ना है कुछ। हाँ, बताओ। हाँ, मेरा नाम दीनानाथ तिवारी है, मैं ग्राम बजना का निवासी हूँ। लेकिन ये सरकार बहुत निकम्मी है। निकम्मी है? बेच दिया, रेल बेच दिया, LIC को बेच दिया और लाल किला भी गिरवी रख दिया गया है। तो इसलिए इस देश बेचने वाली सरकार को हम लोग वोट नहीं देंगे और यहाँ से राम भुआल जी को बम्पर वोटों से विजयी बना के भेजेंगे। पहले से तैयार बैठे थे? बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इंडिया आगे जाएगा, चक दे इंडिया। चक दे इंडिया? यस। किन मुद्दों पर जाएगा? देश के विकास पर। ये तानाशाही नहीं होनी चाहिए। आज में देश के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, डिक्टेटरशिप हो गई है, किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है देश के अंदर। कैसे लगता है आप तो बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं ना। तो कहाँ पकड़ के ले जा रहे हैं जेल में? अरे भाई यहाँ बोल रहे हैं ना। अगर कहीं धार्मिक और आजा जगह पे बोलते हम तो हमारे ऊपर केस हो जाता। एक नेहा सिंह राठौर ने गया कि यूपी में काबा, तो FIR हो गई उनके ऊपर, मालूम है ना आपको। मीडिया में बोल रहे हो जाएगा तो फिर जाने दीजिए, हम भी बुढ़ापे में हैं, जेल जाएंगे चले जाएंगे। चाचा आप कैसे हो? ठीक से हैं। तबीयत ठीक है? बहुत ठीक है। इस बार माहौल क्या है सुल्तानपुर का? माहौल तो सुल्तानपुर का बीजेपी में है। ये क्यों? विदेशों में नाम हो रहा महंगाई, भ्रष्टाचार, ये हमेशा चलता रहेगा। इसको ना कोई ख़त्म कर पाया है ना ख़त्म होगा। केवल विदेशों में हमारा सम्मान है। आप गए विदेश? विदेश नहीं गए, लेकिन पहले सुनते थे कि इसको भी कुछ दे दो। अब प्रोटोकॉल तोड़ करके आते हैं, हाथ मिलाते हैं, इस पर वोट कर रहे हैं।
16 करोड़ रुपए कारपोरेट घरान, 16 लाख करोड़ कारपोरेट घरानों का कर्ज माफ हो जाता है और किसानों का 50,000 कर्ज माफ नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कर्जा तो माफ करना ही नहीं चाहिए। जब कर्जा लिए हो तो कर्जा देना चाहिए। गुरु जी कैसे हैं? सब बढ़िया है। क्या मुद्दा है इस बार यहाँ का? आपकी भाजपा जीतेगी। हाँ। भाजपा क्यों जीतेगी बाबा? अरे वो बहुत यहाँ देवस्थान हमारा बन गया, योगी बाबा ने बनवाया, पैसा आया, इसलिए हम लोग भाजपा को वोट देंगे। कह रहे थे, बताओ। बता रहे थे ये कि जैसे चुनाव है, यहाँ हर पार्टी के नेता आते हैं और चुनाव जब तक रहेगा तभी तक आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे। ग्राम सभा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नाराज हो? हम जो हमारे यहाँ के कर्मचारी, ये विधायक सांसद हैं, इनसे हम लोग नाराज हैं। अरे भाई, हम लोगों को भाजपा को वोट नहीं देना है। भाजपा को वोट नहीं देना है। नहीं देना तो नहीं देना भाई। आप क्यों नहीं देना? नहीं देना है, इसका सब सारा सिस्टम ही गलत है। क्या सिस्टम गलत? सारा सिस्टम ही गलत है, बताएं क्या? इसको वोट नहीं देना है। 4 सिस्टम बताओ तभी तो लोग माने। अरे लोग माने ना, का वो ना देखत ना है। अरे अब वही बात, जब भाजपा वालों से कहते हैं काम बताओ, कहते बहुत काम कर दिया, बहुत का, वैसे आप बता रहे। हाँ तो हमको नहीं देना है भाई, हमको बसपा में देना है। कुछ कारण बताओ ना। बसपा को देना है, बसपा को देना है। आज तो मायावती आई थी भैया, आते ही उड़न खटोला से उड़ गई। हमको बसपा को देना है। तो बसपा क्या करेगी? अरे भाई, आए तो देखा जाए काउ करे, पहले आए तो देखा जाए काउ करे। तो अब ये बताओ, बसपा के क्या मुद्दे हैं? पहले मतलब इतने लोगों में एक लोग ऐसे मिले जो मायावती के समर्थक हैं, तो बसपा क्या करने वाली? अरे भाई, आए तो बताए ना, काउ करो। मतलब सब कुछ कुर्सियाँ दे दिए तब काहे कुर्सियाँ नहीं, पहले कुछ ना बताओ। अरे पहले भाई कुछ पाऊ तो बताओ भाई, इनका डाई के देखे, उनका डाई के देखे। कुछ काम तो बताइए, हम ये काम करेंगे, वो काम करें, तभी जनता भरोसा करेगी आप पर। अरे एक तो सुने हुई है कि क्या बताए हैं। क्या बताएं भाई? अरे एक तो होमवर्क आई थी, क्या बताई? अरे कितने लोग इकट्ठा थे, वो लोग बताएंगे ना। पहले काम तैयार करो, होमवर्क। क्या नाम है? राकेश तिवारी। कैसे हो आप? अच्छे हैं। क्या माहौल चल रहा है गांव का? गांव का बीजेपी। ये बीजेपी वाले। अच्छा, अभी आप सड़क से ऐसे हम देख कर चले हैं। हाँ, बीजेपी क्यों? क्योंकि हम लोग का बहुत काम किया है। क्या काम किया? सड़क, रोड, पानी, हर चीज़ का तो कर ही रहा है। कह रहे हैं महंगाई बहुत है, बेरोजगारी है। महंगाई कहाँ है? अभी ठेके पे जाओ तो देखो महंगाई है। तो ठेका जाने वाले ही बता सकते भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा आदमी वहाँ मिलेंगे। मांसाहारी दुकान में सबसे ज़्यादा आदमी मिलेंगे। और क्या तो चाहिए? पहले भी मिलते थे, पहले नहीं मिलते थे। दुगनी हो गई लग रहा है। हम बिल्कुल दुगनी हो गई। मोदी जी का 15 लाख आ गया था खत्म क्या? बिल्कुल आया। हाँ, ये भैया पहले मिले हैं सुल्तानपुर में, जिनके खाते में 15 लाख मिला है। 30 लाख आया है, 15 लाख नहीं आया है। यही बजना ग्राम सभा में 1500 मोटरसाइकिल है। एक सा कोई घर नहीं जिसके यहाँ मोटरसाइकिल ना हो, ठीक है। और पूरा गांव देश पूरा नक्शा बदलेगा, कहीं भी आपको एक कच्चा घर नहीं मिलेगा। 90% गरीबों को आवास मिल चुका है, 90%, ठीक है। और हर 10 साल 10% इंक्रीमेंट होता है। तो जब बढ़ेगा नहीं दाम, सबकी सैलरी बढ़ी उसी हिसाब से। तो जैसे कोई बनिया कि आप काम कर रहे हो, आपकी 10% सैलरी बढ़ाया, तो वो सामान पे भी तो 12% बढ़ाएगा, तभी तो आपको 10 देगा। ये ग्रोथ कहाँ से इतना हो रहा है? जितना ग्रोथ आज भारत का हुआ है कभी नहीं हुआ था। पूरा राम राज है पिछले 10 साल के अंदर में। राम राज है, राम राज। अभी 10 मिनट में आप सोचो, पनीर सब्जी आप घर खा सकते हो। कैसा था? राम राज का मतलब ये हुआ कि कोई दुखी नहीं है, सब सुखी हैं, किसी कहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे जो मिले थे भैया, जैसे हमारी दुकान नहीं चल रही है, मेरी बात आप नोट कीजिएगा, जो मेरी दुकान नहीं चल रही, मैं दुखी हूँ। ये बताओ, 30 ये सुनो, आप सुनिए पहले मेरी आपकी बात सुन लिया, हमारी भी सुन लो। एक मिनट हमारी पूरी सुन लीजिए। आप नहीं जो ठेला चला रहा होगा, 300 रुपया दिन भर में कमा रहा होगा, उसकी कौन सी दुकान चलाएंगे आप? किसकी दुकान चलाएंगे? जो ठेला चला रहा होगा। रुपया लगा के एक लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहा है। ठेले वाली बात कर रहे हैं आप, 30 करोड़ की बात करने लगे। आप समझिए, 30 करोड़ लगा के मतलब बीजेपी गरीब तबके के लोगों की बात नहीं सुनना चाहती। बीजेपी, मेरी बात तो सुन लीजिए। बीजेपी के राज में गरीब कोई रह ही नहीं गया है। जो लगा है अपने आप को, अगर दिन भर में हम लगा रहे हैं अपने आप को कहीं काम पे, तो अपना खा पी रहा, कोई दिक्कत नहीं है किसी बात के लिए। हाँ, कहीं बिल्कुल राम राज में कोई भी गरीब नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं है। गरीबी खत्म की गई है, गरीबों को खत्म किया नहीं भैया, देखिए कहाँ से आप बात,
ये भारत मैं पूछ रहा हूँ ना, ये भारत देखिए, आप ही लोग गलत पूछते हो, ये मीडिया ही उल्टे सीधे सवाल करती है। तो हम उल्टे सीधे सवाल, श्रीमान जी मैं बहुत मीडिया देख रहा हूँ, मीडिया इससे प्रश्न कहेगी में यही फोबिया है। नहीं कोई। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये बताओ गरीबों को खत्म किए कि गरीबी खत्म किए? अब ये नहीं बता रहे क्या खत्म किए, हमको तुरंत आरोप लगा दिए। अभी श्रीमान जी खटाखट कह रहे थे गरीबी मैं दूर कर दूंगा। 60 साल तो उन्हीं का राज था, तब मशीनें बंद थी खटाखट वाली, अभी मशीन चालू हो गई खटाखट वाली। मेरी बात बताइए। अच्छा ये बताओ, श्रीमान जी की जो श्रीमान जी मानिए राहुल गांधी जी हैं, अभी खटाखट मशीन चालू हो गई। 60 साल तक उनकी मशीन कहाँ थी, आप जरा हमको बताइए। ये जितने नेतागण हैं इनकी आप बताइए आमदनी कहाँ, इनके कल कारखाने चल रहे हैं। 10 साल में आपने क्या किया वो बताओ, 60 छोड़ो। क्या किया हमने? यही तो 10 साल में महंगाई यहाँ पूछेंगे आप, पाकिस्तान की तुलना करेंगे। 10 साल की बात करेंगे आप 60 साल की बात करने लगते हैं। 1947 में पाकिस्तान नहीं था, हिंदू मुस्लिम नहीं था, तब बीजेपी थी, तब नहीं था भैया, तभी तो पाकिस्तान था। 18-20 लाख आदमी मारे गए थे तो पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान पे बात नहीं हमको करनी भी नहीं है, हमारा प्रधानमंत्री भी कहता है। आप लोग बिना पाकिस्तान के हिंदू मुसलमान की कोई डिबेट नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। जब एक मिनट बाद आप ना पाकिस्तान बोलेंगे ना हिंदू मुसलमान बोलेंगे, ना धर्म का नाम लेंगे, इसके बाद आप पूरी बात करेंगे। बिना मेरी बात आप सुनिए, आप जबरदस्ती हमको नहीं बुला सकते हो। मैं पाकिस्तान जब थोड़ी निकाल नहीं वही जो जैसे आप प्रश्न कर रहे हो, फंसाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं स्टार्ट फंसा नहीं रहे हम स्टार्ट, आप लोगों का माहौल समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है। माहौल ऐसा है श्रीमान जी कि सबके हैं। राम राज में भी माता जानकी के लिए भी धोबी कुछ कह रहा था, तो आप एकदम समझिए कि सब जीरो हो जाएगा, ऐसा कुछ किसी का माहौल नहीं रहेगा। मेरी बात एक थोड़ा सा आपकी नहीं समझ में आई, आपने कहा गरीबों की संख्या खत्म हो गई। नहीं मैं नहीं, ये कौन का है? अरे पहले कहा गरीब रह ही नहीं गए। हाँ गरीब नहीं है, सब कमा खा रहे हैं, मौज मस्ती में है। कौन लोग गरीब नहीं होते? कौन गरीब नहीं? गरीबी की पैमाना कुछ जानते? गरीबी का पैमाना मैं बिल्कुल जानता हूँ। जो सुबह उठेगा अपनी व्यवस्था में लग जाएगा, कहीं काम धाम में लग जाएगा, वो गरीब नहीं है, ठीक है। जो दूसरे के ऊपर आश्रित रहेगा, बेवकूफ़ बना हम कमा खा ले, वही गरीब है। नाम बताओ। पसंद कर, हमारा नाम उर्जेश तिवारी है। कहाँ रहने वाले? यही प्रॉपर बचना का। ये भाई साहब कह रहे हैं गरीबी नहीं है। नहीं गरीबी तो है ही है, लेकिन मात्रा कम हो गई है। अच्छा संख्या कम हो गई, जो संख्या पहले थी वो संख्या नहीं हुई। बाकी क्या है? माहौल तो इस समय बीजेपी का है। क्यों है? क्यों? मोदी जी के कारनामों को देखते हुए मोदी जी हमारे देश को बचा रखे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभाल रखे। बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर को हमारे मोदी जी ने एक्टिव कर दिया। अच्छा वो कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर बनने से भिखारी, वहाँ भिखारी से कम 50,000 लोग रोजगार हुए हैं। प्रॉपर अयोध्या में, अयोध्या से दाएं बाएं जो भी नियर डिस्ट्रिक्ट है सब जो है रोजगार हुए हैं वहाँ से। हर्ष पांडे भैया। क्या करते हो? मैं लॉ कर रहा हूँ। मैं लॉ कर रहे हो? लॉ का छात्र हूँ। विधि में क्या चल रहा है? बस सब मस्त चल रहा है। कानूनों में क्या चल रहा है? जैसे कानून सब अच्छा चल रहा है। भाजपा सरकार आने वाली है, 400 पार का नारा है और 400 पार आएगा। हाँ भैया उम्मीद तो पूरी है, 400 पार होगा। योगी जी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा हो गया, आप तो विधि के छात्र हो तो इसलिए। लॉ एंड ऑर्डर तो अच्छा हुआ है, पहले इतना भ्रष्टाचार था, आदमी जितनी हमारी बेटियां हैं वो रात में बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन योगी जी के आने की वजह से अब बेटियां हमारी रात में भी निकल सकती हैं और कहीं कोई किसी को छेड़खानी नहीं कर सकता है। आप इधर छेड़खानी करिए, उधर आपका घर उजड़ जाएगा, बुलडोजर पहुंच जाएगी आपके घर पे। जो अगले चौराहे पर यमराज वाली प्रक्रिया है, वाली प्रक्रिया वो चालू है और आने वाले समय में भी चालू रहेगी। कहते बड़ी महंगाई है? नहीं महंगाई तो नहीं, महंगाई भैया पहले भी थी और अभी भी है। जिस हिसाब से हमारा भारत अभी 5वें नंबर पे है पूरे विश्व में, उस हिसाब से महंगाई कुछ नहीं है। बेरोजगारी, आप युवा हो तो देखिए अब हम पढ़ रहे हैं, हम अगर पढ़ के नौकरी निकालेंगे तो हमारे लिए बेरोजगारी कुछ नहीं है। अब जो पढ़ेगा नहीं उसके लिए बेरोजगारी बहुत कुछ है। हाँ समस्या ये है कि आप पढ़ रहे हो, जब आप पढ़ के एलिजिबल हो जाते हो ना तो वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं, वैकेंसी आ रही तो पेपर लीक हो जा रहा है, तो समस्या ये है युवाओं की। देखिए पेपर लीक तो पहले भी होते थे, पेपर लीक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए पेपर लीक की बात ज़्यादा हो रहे हैं कि नहीं? देखिए पेपर लीक तो पहले भी होते थे, अभी भी ज़्यादा हो रहे हैं कि नहीं? अब देखिए पेपर लीक तो पहले से होते थे, ठीक है, अभी होते थे। ज़्यादा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नहीं ज़्यादा नहीं हो रहे, लगभग उतनी ही मात्रा है, उससे ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। हाँ तो मतलब पेपर लीक कोई बड़ी समस्या नहीं, पेपर लीक कोई बड़ी समस्या नहीं है, उसके ऊपर विचार गठन हो रहा है, वो सब सही हो जाता है। यहाँ के लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, मैंने युवाओं से भी बात करी, कुछ प्रौढ़ लोगों से भी बात करी, कुछ वृद्ध लोगों से भी बात करी, गरीबों से भी बात करी, कुछ मध्यम वर्गीय लोगों से भी मैंने बात करी। हर एक व्यक्ति मुझे एक ही स्थान पर मिल गए, तो कुछ लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग राय दी है। उन रायों पर आप क्या अपना मत रखते हैं हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। राय अपनी लिखना ना भूलिएगा। जय हिंद।